स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों कि निम्बूचना हत्याकांड किस स्थान आंदोलन से संबंधित है? भरतपुर किसान आंदोलन है, अलवर किसान आंदोलन है, सीकर किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन है। करो आंसर भी। हाँ, सारे विद्यार्थी आंसर करो, फटाफट आंसर करो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन जाएगा आपका अलवर किसान आंदोलन जाएगा, निम्बूचना हत्याकांड बी आंसर सही जाएगा आपका। निम्बूचना हत्याकांड कब होता है अभी? 14 मई 1925 को होता है साथियों। और यहाँ पर साथियों कितने लोग मारे गए थे? 50 लोग मारे गए थे और 1600 लोग घायल हो गए थे। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था साथियों? छज्जू सिंह ने दिया था। छज्जू सिंह को बोला जाता है राजस्थान का डायर है। अलवर का शासक कौन है अभी? जय सिंह है अभी। कौन है? जय सिंह है। ओके। निमुचना कहां पर पड़ता है? अलवर। ओके। छज्जू सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया था। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिएगा। कथन नंबर 1 कहता है कि मारवाड़ी शब्द का प्रयोग शब्द भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेख आईन अकबरी में मिलता है भी। राजस्थानी शब्द का प्रयोग है भाषा संदर्भ में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। कहां तक ये क्वेश्चन सही है भी? राजस्थान शब्द का प्रयोग है भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम 1912 में द लिविंग सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा करवाया गया। ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है आपका। ओके। और कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि की अबुल फजल की आईन अकबरी में मारवाड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए जाएगा। सही आंसर केवल एक है ना? केवल ए सही है आपका। राइट आंसर क्या जाएगा? कथन एक। कथन क्या है? करते हुए सही कथन का चयन करना है। ए है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत है भी। 1912 में ये आपका भाषा का उल्लेख मिलता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। कजली तीज प्रसिद्ध है भी। करो आंसर अंकिता मीणा। करो आंसर फटाफट करो। प्रियंका जाट, लक्ष्मणाथ पारथ, शेरो है ना, रेखा पूजा चौधरी और राजू सपना है ना, प्रियंका जाट है और जया सोलंकी। वेरी गुड है। तमाम साथी आंसर करो भी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भरत अलवर जाएगा, भरतपुर जाएगा, बूंदी जाएगा और बाड़मेर जाएगा। पार्थ है। कजली तीज त्योहार को कहा जाता है बुढ़ी तीज त्योहार है ना। बुढ़ी तीज कहा जाता है और बड़ी तीज कहा जाता है साथियों। इन्हीं को कहा जाता है सातोड़ी तीज। क्या कहा जाता है? सातोड़ी तीज कहा जाता है। और कजली तीज त्योहार बूंदी का फेमस है। कजली तीज त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है अभी। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है। ओके। और साथियों इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। सी आंसर लॉक करेंगे तमाम साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? बादशाह की हवेली है, बागौर की हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली और गुलजार की हवेली है। करो आंसर। नेहा नागरे, कांता शर्मा, वन मैन आर्मी, अंकित जाट, लक्ष्मणनाथ, जया सोलंकी, विश्व मीणा, प्रियंका जाट, ओजम कोड़ी, पार्थ और पूजा चौधरी। करो सभी विद्यार्थी आंसर करो। नरेंद्र बेरुआ है ना, राजू, वन मैन करो आंसर, रचना मीणा, विकास गोदारा, सपना और रेखा। आंसर करो भी फटाफट है। 43 नंबर क्वेश्चन। गजब का क्वेश्चन है साथियों ये आपका। गजब का क्वेश्चन है भी। जमकोड़ी ऑप्शन नंबर है। देखो यहाँ पर एक कविता। आंसर नंबर आपका क्या जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली में रखी गई है। बागौर की हवेली में रखी गई है। बी आंसर जाएगा। बागौर की हवेली साथियों अभी उदयपुर जिले में अभी उदयपुर जिले में साथियों पिछोला झील के गंगौरी गेट पर दाई ओर स्थित है ना। पिछोला झील के निकट है साथियों। आप गंगौरी गेट बना हुआ है, गंगौरी गेट के नजदीक है बागौर की हवेली है। तो आपका बी आंसर लॉक होगा। सही आंसर है। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वो सेशन को एक बार लाइक करके फटाफट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास है वो है ना मिस ना हो भी। चलो क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखते क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में 42 नियम है भी? 42 नियमों वाला बताओ कौन से 42 नियम आपके? जसनाती है, विष्णोई है, चरणदासी है और रामसनी है। दैट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करो आंसर। बढ़िया प्रश्न है भी आपका।
ओके, राइट आंसर है आपका चरणदासी। सी आंसर जाएगा। चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी 42 नियम का पालन करते हैं। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी प्रधान पीठ है, यानी इस पंथ की मुख्य पीठ, प्रमुख पीठ कहां पर है साथियों चरणदासी की? दिल्ली में। अभी कहां पर है? दिल्ली में है, याद रखना आप है। आगे बढ़ेंगे। कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे बना हुआ है? कालीबाई का स्मारक है पिछोला झील, आना सागर, गेप सागर और मोती सागर है। कालीबाई, कालीबाई किस कांड से संबंधित है साथियों? रास्तापाल कांड से संबंधित है। रास्तापाल कांड डूंगरपुर में होता है आपका 1947 को। इन्होंने अपने टीचर्स की जान बचाई थी। क्या नाम था? सेगा भाई, है ना। अध्यापक की जान बचाते हुए अंग्रेजों के द्वारा गोलियों से भून दी गई कालीबाई। राइट आंसर जाएगा आपका। ओके, गेप सागर आंसर है आपका। सी आंसर गेप सागर राइट आंसर होगा साथियों, गेप सागर है। किराड़ू मंदिर के मस्जिद संबंध में कौन सा कथन अवैध सत्य है? किराड़ू मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर नाकोड़ा गांव बाड़मेर में है और यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है सोमेश्वर मंदिर है। बताओ। करो आंसर झमकोड़ी, जिया सोलंकी। करो आंसर फटाफट करो। राजू, अंकित जाट, रेखा, नरेंद्र बेरवा, है ना, नेहा नागर, कांता और जाट शेरू, ठीक है। झमकोड़ी और विश्व मीणा, वन मैन आर्मी, पार्थ, कोमल, रचना, ना। करो आंसर है। ठीक है, एक बार सारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन को क्या करेंगे भी, शेयर कर दो भी। एक बार इस लाइव सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर दो। और क्लास में है वो लाइक की संख्या भी बहुत कम है, अभी लाइक की संख्या भी बहुत कम है। क्लास को एक बार तमाम साथी लाइक करेंगे। हमारा आंसर जाएगा किराड़ू मंदिर बाड़मेर की हातमा गांव बाड़मेर में स्थित है। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर नाकोड़ा गांव बाड़मेर में है। नहीं, नाकोड़ा में नहीं, हातमा गांव बाड़मेर में है। कौन सा गांव है? हातमा गांव बाड़मेर है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? असत्य है भी आपका। ए है वो असत्य है और द्रविड़ शैली में इनका निर्माण नहीं हुआ है साथियों। द्रविड़ शैली में नहीं हुआ है साथियों, याद रखेंगे। कौन सी शैली में हुआ है? महामरु शैली में निर्मित होता है। महामरु शैली में निर्मित हुआ है। और किराड़ू शैली, किराड़ू मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है ना। खजुराहो और मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। हमारा आंसर है ए आंसर रॉन्ग दिखाई दे रहा है और ए आंसर गलत है भी आपका। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि कन्हैया लाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध साथियों, कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कब होता है? कन्हैयालाल सेठिया का जन्म होता है 1919 में। और साथियों कहां पर इनका जन्म होता है? तो सुजानगढ़ में होता है इनका जन्म है। और सुजानगढ़ पड़ता है साथियों आपका चूरू में पड़ता है ना। लीलटास मेरा युग, धरती धोरारी और धर कुंचा धर मंजला। और साथियों पाथल और पीथल है, पाथल है और पीथल इनकी रचना है साथियों। हम्म, ओके, सही आंसर आपका, बढ़िया आंसर है अभी आपका लीलटास। राइट आंसर होगा लीलटास होगा साबित साथी, आंसर नंबर ए दिया लीलटास है। और निम्न में से कौन सी बोली जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली है जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है अभी? लड्डू गोपाल, महेंद्र है। करो आंसर है। ढूंढाड़ी है, खेराड़ी है, राजावाटी और काठड़ी है। हम्म, ओके, 49 नंबर में और 49 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों खेराड़ी जाएगा राइट आंसर। खेराड़ी जाएगा। ढूंढाड़ी बोली को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी और झारसाई बोली कहा जाता है भी, है ना। तो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढाड़ी क्षेत्र है।
जिसको झारसाई और जयपुरी बोली कहा जाता है, और इस बोली पर ब्रज भाषा और गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है ना। और खेराड़ी बोली ढूंढाड़ी मेवाती और हाड़ौती का मिश्रण है साथियों खेराड़ी तो। और ढूंढाड़ी की बोलियां तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, काठेड़ी की चौरासी, उदयपुर वाटी और हाड़ौती अजमेरी और किशनगढ़ी है। निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व 1923 सूची में शामिल किया गया? 50 नंबर क्वेश्चन है। 23 यानी 2023 है ना। करो आंसर है। 19 जून है। गागरोन दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग है। 2013। 2013 यूनेस्को ने जून 2013 में 6 दुर्गों को विरासत सूची में शामिल किया है साथियों। गागरोन दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, कोमलगढ़ है, आमेर दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं है अभी। मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं है अभी। नरेंद्र बैरवा, विकास है ना, लड्डू मन वनमैन, पार्थ है, झमकोड़ी, रेखा सोलंकी है ना, सपना, अंकिता मीणा, रीतपरी, सुनीता कुमारी, प्रियंका जाट है। ओके हाँ, राजू सही है बी। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा एक ऑक्सी कारक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑक्सी कारक नहीं है बी? कौन सा नहीं है बी ऑक्सी कारक है? कौन सा नहीं है? 51 नंबर क्वेश्चन आपका, करो आंसर। ऑक्सीकारक वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा अवकारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और हाइड्रोजन और सल्फाइड H2S का एक अवकारक पदार्थ है। सी आंसर है, राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान में देश में कौन सा स्थान है? पहला है, पांचवा है और तीसरा है साथियों, या फिर 9वां स्थान है? करो आंसर पूजा वन मैन, करो आंसर लड्डू है ना, कूल जाट बाबा आरजे से, करो आंसर भी। रेड परियोज झमकोड़ी जन्नत है। पूजा रेखा, करो आंसर, फटाफट आंसर आना चाहिए आपका। क्या आंसर आया अभी? तो राइट आंसर होगा साथियों आपका 9वां। 9वां स्थान है राजस्थान का देश में। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है ई वाहनों की। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चालक नेची माता पर निर्मित पनोरमा का अवनारण कहां पर किया गया? भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, जैसलमेर में और सीकर में। तमाम साथी एक बार टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल के साथियों आपकी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन की गई है, तो ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ। अरे क्लास को एक बार लाइक तो कर दो रे, क्लास को एक बार लाइक कर दो। 2 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, बाड़मेर। बाड़मेर से जाएगा। चालक नेति माता मंदिर पहुंचकर अर्चना की और पनोरमा का उद्घाटन किया। बाड़मेर। हाँ जी। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में राजस्थान के साहित्यकार और पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया? टाबरा री दुनिया है, माँ सबरी है, खेलरा रो खेल है, स्मृतियों की सुगंध से। माँ सबरी आंसर जाएगा आपका, बी आंसर है। आगे बढ़ोगे। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां से किया? कहां से किया अभी? अलवर से, टोंक से, राजसमंद से और सिरोही से। ये क्वेश्चन साथियों आपके राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए है, जो आपके एग्जाम के अंदर है 100% छपेंगे भी। डी आंसर जाएगा सिरोही। क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा सिरोही।
5 नंबर क्वेश्चन है कि मरू महोत्सव 2024 में मिस मोमल का खिताब किसने जीता? बताओ किसने जीता मिस मोमल का खिताब 2024 में मरू महोत्सव? करो आंसर। कविता शर्मा है, साक्षी शेखावत है, मनु कंवर है और पारुल विजय है। और 5 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर है डी होगा पारुल विजय। राइट आंसर होगा पारुल विजय, करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि वर्ष 2024 के लिए किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत है, बताओ, करो आंसर है। मोस्ट वेलकम पूनम शेखावत, वन मैन आर्मी, है ना, कुमार संदीप है, राज है। ओके, आंसर आ रहा है तमाम साथियों के। सही आंसर जाएगा सी आंसर, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। सी आंसर लोग करेंगे सारे साथी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 8 मई को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है? टीबी, थैलेसीमिया और मधुमेह और एड्स। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 मई को बताओ कौन सा डे मनाया जाता है इसमें से? बताओ। अरे राइट आंसर जाएगा आपका थैलेसीमिया, बी आंसर जाएगा थैलेसीमिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक दिवस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? है ना, हाल ही में कब मनाया गया? ये 7 मई को मनाया गया, बताओ। और कौन सा बनाया गया साथियों, ये बताओ आप फटाफट, है ना। बिल्कुल साथियों, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब होती है? सीमा सड़क संगठन की स्थापना बीआरओ की स्थापना कब होती है? 1960 में होती है। भी कब होती है? 1960 में होती है। तो 62वां, 63वां, 64वां और 65वां बताओ। ओके, 65वां मनाया गया, तो डी आंसर आपका तमाम साथियों का सही आंसर है 65वां। 9 नंबर प्रश्न की हाल ही में किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी एटी का नया अध्यक्ष बनाया गया? 9 नंबर क्वेश्चन, किसको बनाया गया? संजय कुमार मिश्रा को और अनिल सिंह देसाई को, रेणुका पाठक को और नवीन कुमार सिन्हा को। करो आंसर है, जल्दी जल्दी आंसर करो सारे विद्यार्थी, इसका सही आंसर किया जाएगा। और एक बार क्लास को लाइक भी कर दो भी, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक भी कर दो। सपना, लड्डू जय सोलंकी, अंकित मीणा, नेहा रागर, कांता जमकोड़ी, कविता, अंकित जाटे, पार्थ है, रेखा, वन मैन आर्मी। करो आंसर भी, सारे बच्चे आंसर करो। 9 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा राइट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि वेदांत थांगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये साथियों है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में, बी आंसर जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये त्रिपुरा में है भी। और भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है अभी? ये साथियों है वो आपकी कोलकाता में भी। कहाँ पर है?
कोलकाता में है बीएसआई का मुख्यालय। बीएसआई की स्थापना कब होती है साथियों, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, 1890 में होती है, 1890 में होती है। ओके, और इनका मुख्यालय कोलकाता में है। और राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, कब लागू किया गया? राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, बताओ, करो आंसर। ओके, अरे 1973 क्यों दे रहे हो, बाघ परियोजना वाला क्यों दे रहे हो अभी, है बाघ परियोजना वाला क्यों आंसर दे रहे हो आप? मैंने पूछा राज्य का वन्य जीव पक्षी संरक्षण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। पक्षी संरक्षण की बात कर रहा हूं, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए 23 अप्रैल 1951 है। 23 अप्रैल 1951 ये अधिनियम लागू किया गया साथियों। और राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत 1955 में राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया, है ना। 1955 में राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई, या फिर हम कह सकते हैं इनका गठन किया गया 1955 में। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त चूना पत्थर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है अभी? अगर एग्जाम के अंदर साथियों पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण डे कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण डे कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर जी 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और खेजड़दी कब मनाया जाता है? खेजड़दी दिवस मनाया जाता है आपका 12 सितंबर को, ठीक है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो याद रखेंगे 16 सितंबर को। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है अभी? पृथ्वी डेज कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 नंबर सुना सही आंसर जाएगा साथियों डोलोमाइट। क्या जाएगा? डोलोमाइट जाएगा। डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन साथियों कौन कौन से जिले में होता है? एक तो उदयपुर में होता है साथियों, एक होता है आपका राजसमंद में, ठीक है। डोलोमाइट का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग तथा फर्श के लिए पाउडर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बी आंसर सही जाएगा डोलोमाइट। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है साथियों की राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही नहीं है भौगोलिक। ईशान कौन है, आग्नेय कौन है, वायव्य कौन है, और आपका नेतृत्व कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 16 है। राइट आंसर रहेगा राजस्थान में स्थिति आग्नेय कोण नहीं है, बी है ना, आग्नेय कोण नहीं है, बी आंसर रहेगा राइट आंसर है। विश्व के संदर्भ में राजस्थान स्थिति ईशान कोण है ना। विश्व में राजस्थान स्थिति क्या है, राजस्थान की विश्व की बात करूं ईशान कोण है साथियों। और एशिया में साथियों आपकी कौन सी स्थिति है? एशिया में है वो नेतृत्व कौन है एशिया के अंदर। और ये वायव्य कौन है साथियों, ये वायव्य कौन की स्थिति राजस्थान में है वो भारतीय स्थिति दिखाई दे रही है, भारत में राजस्थान की स्थिति है, आग्नेय कौन नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का टफ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जलोढ़ मृदा का संबंध बताओ, उदयपुर है, बाड़मेर है, श्रीगंगानगर है, और कोटा है। जलोढ़ मृदा का संबंध बताओ, क्या आंसर जाएगा आपका जलोढ़ मृदा के बारे में? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा का संबंध बताओ, 70 नंबर क्वेश्चन। तो जलोढ़ मृदा साथियों, हाँ जी, राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है श्री गंगानगर। क्या गया आपका? डी आंसर होगा, श्री गंगानगर होगा सही आंसर है, श्री गंगानगर आपका राइट आंसर होगा। श्री गंगानगर में साथियों घग्गर और सतलज नदी के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना, घग्गर। तो साथियों ये लवण मिले पर उसे क्या कहा जाता है? साइरोजेक्स कहते हैं इसको, साइरोजेक्स है जलोढ़ मृदा।
निम्न में से असंगत छांटिए भी। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असंगत छांटिए। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है भी। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की है भी। नर्मदा परियोजना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और ठीक है। करो आंसर, इसमें असंगत बताना है आपका। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक करो भी, क्लास को एक बार लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो सही आंसर जाएगा आपका 18 नंबर में साथियों, करेक्ट आंसर जाएगा आपका सतलज रावी व्यास नदियों के पानी का उपयोग करने हेतु व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की परियोजना है, न कि हिमाचल की। बी आंसर जाएगा, है ना, न कि हिमाचल की। तो आपका राइट आंसर जाएगा बी आंसर है। व्यास नदी पर 2 बांध हिमाचल प्रदेश में जरूर बनाए गए साथियों, पोंग बांध और पंडोह बांध है। जून माह में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब वायु दाब रहता है भी, बताओ न्यून वायु दाब रहता है। करो आंसर। राज्य से कर्क रेखा के गुजरने के कारण है, वायुदाब पेटियों की खिसकने के कारण है, कम तापमान के कारण है, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण है। कर रहे हो आंसर है, करो तो आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कर दो आंसर, फटाफट करो सारे विद्यार्थी, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, बढ़िया। तो सही आंसर क्या जाएगा, डी आंसर लॉक करो, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी होने के कारण है। जून माह में 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है साथियों, और यह रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, इसलिए जून माह में तापमान में वर्षा में सबसे अधिक अंकित किया जाता है। लेकिन सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तट से दूरी होने का न्यून वायुताप रहता है। डी आंसर लॉक करेंगे। पेपर का आपका 20 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में? 1995 में, 2000 में, 2005 में और 2010 में। करो आंसर है। ओके साथियों, 20 नंबर सुना, सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई मुख्यमंत्री सड़क योजना साथियों, है ना। और बिल्कुल इन इसके दौरान वो साथियों 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। तमाम साथी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो भी। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 है भी। कितनी है? 5 है भी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? 47 नंबर क्वेश्चन। भाकर है, पूर्वी सिरोही का क्षेत्र कहलाता है, गिरुआ उदयपुर है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ गोगुंदा, रामगढ़ की पहाड़ी राजसमंद है। सही आंसर जाएगा डी आंसर, करेक्ट आंसर होगा रामगढ़ की पहाड़ी साथियों, आपकी बूंदी में भी। कहां पर है? बूंदी के दक्षिण में स्थित है साथियों। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों की मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? ठोस उपचार पूछा है, सही आंसर जाएगा जिप्सम शोधन। नेक्स्ट है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो तमाम साथियों का यहाँ पर राइट आंसर जाना चाहिए। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका पड़ता है 12 में। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 98 है।
वर्ग किलोमीटर। साथियों, ये शेरगढ़ बारां में पड़ता है, परवन नदी इसमें बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण और रिजर्व जिला और जिले सही सम्मिलित नहीं है? बीड साथी झुंझुनू में है, रोटू आपका नागौर में है, सुंदा माता आपका जालौर और सिरोही में है, गोगेलाव आपका बीकानेर में है। साथियों, इसका सही आंसर जाएगा गोगेलाव आपका कहाँ पर पड़ता है? गोगेलाव आपका बीकानेर में नहीं है, गोगेलाव आपका नागौर में है। भी कहाँ पर है? नागौर में है। तो डी आंसर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास से नदी की सहायक नदी नहीं है? मानसी है, पार्वती है, कोठारी है और मोरेल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है साथियों? तो आपका राइट आंसर जाएगा पार्वती की नहीं है। बी आंसर जाएगा पार्वती साथियों चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सम्मिलित नहीं है? साथियों, 52 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जोधपुरा साबी है, ओजियाना खारी नदी, कालीबंगा घग्गर और बालाथल कांतली। डी आंसर करो सारे विद्यार्थी। बालाथल साथियों उदयपुर जिले में पड़ती है, तांबर पाषाणिक स्थल है साथियों और बेड़स नदी किनारे पर है। तो आपका डी आंसर सी जाएगा, बालाथल सभ्यता करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत जल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? नहरें हैं, तालाब हैं, कुएं और नलकूप है और खेतीय तालाब हैं। 53 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका कुएं और नलकूप राइट आंसर होगा, यानी सी आंसर करेक्ट आंसर होगा, कुएं और नलकूप है। कुएं और नलकूपों का योगदान कितना है भी सिंचाई क्षेत्र के अंदर की मैं बात कराऊं तो सर्वाधिक है भी 48 से 71% है भी 48.71% इनका योगदान है। ठीक है, हाँ जी। नलकूपों का देखिए यहाँ पर है, नलकूप का कितना है? नलकूप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 48.71% है। और कुओं की मैं बात कर रहा हूँ तो कुओं से सिंचाई होती है राज्य के अंदर 24.57% है। इसके अलावा साथियों तालाब से सिंचाई होती है राज्य के अंदर साथियों बहुत ही कम होती है, 0.42% होती है भी, है ना। और अन्य साधन की मैं बात करूं अन्य, तो अन्य साधन से साथियों 1.95% अन्य साधनों से सिंचाई होती है राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सम्मिलित नहीं है? खनिज दिया गया है और खनन क्षेत्र दिया गया है। शीशा जस्ता साथियों जावर है, तांबई खान खेतड़ी, लोहा एसक नीमला और मेघनिज रामपुरा अगुचा। साथियों शानदार क्वेश्चन है, उसका सही आंसर क्या जाएगा? मेघनिज साथियों शिवानिया काला कुंटा कटिया, है ना। तो राइट आंसर सही जाएगा मैग्नीज यहाँ पर है, राइट नहीं है, डी आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारां में है, उदयपुर में है, जयपुर में और बीकानेर में है। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र साथियों 12 जिले में है। कहां पर है? 12 जिले में है। ए आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ है सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? आहड़ है, कालीबंगा है, बागौर सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता है। तमाम साथी यहाँ पर कमेंट में मेरे को आंसर करेंगे, है ना। सिलबट्टा दो मुंह ऑप्शन नंबर आपका आहड़ सभ्यता जाएगा। संस्कृति ताम्बारी ताम्र पाषाणिक संस्कृति है जो राजस्थान में आपकी बनास नदी के तट पर फली फूली है साथियों। हम कह सकते हैं आइडिया बेड़स नदी के किनारे पर विकसित होती है। ठीक है, उदयपुर जिले में अभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? खातौले का युद्ध होता है 1517 के अंदर, खानवा का युद्ध होता है 1527 के अंदर, सामेल का युद्ध होता है 1562 में, हरमाड़ा का युद्ध होता है आपका 1557 में। तो कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा सुमेल गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ा होगा आपने। सुमेल का युद्ध है 1562 में नहीं होता है, 1544 में होता है। जेता और कुंपा शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा जाता है मालदेव।
अगला ऑप्शन देखो कि इस कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा कृष्णदेव है, राजा वरनदास है, राजा सामंत सिंह है और राणा कुंभा है। तमाम साथी मेरे को राइट आंसर कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा भी? करो भी, राइट आंसर करो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर राजा सावंत सिंह जाएगा भी, सी आंसर। अटपटी, अमर साई, उदय साई और शिव साई क्या है भी? पगड़ियों का प्रकार है, आभूषणों के प्रकार है, भेड़ों की प्रजाति है, फिर खाद्य पदार्थ है। हाँ, अटपटी, अमर साई, उदय साई और शिव साई पगड़ियों प्रकार है ना? क्या है? पगड़ियों प्रकार है। और पगड़ियों प्रकार अन्य भी प्रकार है भी काफी सारे। पगड़ी राजस्थान के पहनावे के अभिन्न अंग है। राजस्थान में मेवाड़ की पगड़ी है वो विश्व रूप में प्रसिद्ध है भी। उदयपुर। मंदिर स्थापत्य शैली की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? बेसर शैली है, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है और इंडो पर्शियन शैली है। सारे विद्यार्थी यहाँ पर मेरे को राइट आंसर देंगे कमेंट में। यहाँ पर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। भूमि शैली मंदिर निर्माण की नगर शैली का एक उपशैली है साथियों। राजस्थान में भूमि शैली के प्राचीनतम मंदिर देखा जाए तो शिवाड़ी का जो पाली में जो मंदिर बना ना, शिवाड़ी का जैन मंदिर है वो है। और साथियों यहाँ पर नागर शैली आपका राइट आंसर होगा, सी आंसर है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं कि राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। लक्ष्मण महाराज है, भानुजी महाराज है, बिरजू महाराज जी और उदय शंकर जी है। तमाम साथियों राइट आंसर क्या जाएगा भी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा, भानुजी महाराज, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? सारे विद्यार्थी आंसर करो फटाफट। इस मेले का आयोजन साथियों आपका आश्विन मास में होता है। हाँ जी। पशु मेले की बात करूं, पशु विभाग की स्थापना कब होती है? पशुपालन विभाग की स्थापना कब होती है राज्य के अंदर है? 1964 में होती है साथियों। ओके। और ये शिवरात्रि जो पशु मेला है वो आपका करौली में भरता है, तो बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तमाम साथी मेरे को राइट आंसर करेंगे। सागरमल गोपा। सागरमल गोपा गुंडाराज पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा है। इनकी अन्य रचना भी है साथियों। रघुनाथ सिंह का मुकदमा है, आजादी के दीवाने हैं और माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना की थी। पेपर का 64 नंबर क्वेश्चन कहता है किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? तमाम साथियों का सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी। यह चिश्ती सिलसिले की सूफी संत थे साथियों। इनकी मजार राजस्थान नागौर जिले में स्थित है। नागौरी साथियों इनकी एक उपाधि है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी। करेक्ट आंसर जाएगा बी आंसर है, सही आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों दिलवाड़ा की किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण है? 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन 108 मण है। 108 मण साथियों जाएगा आपका राइट आंसर आदिनाथ का मंदिर है। क्या जाएगा? आदिनाथ का मंदिर जाएगा, सही आंसर। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ का मंदिर सोलंकी शासक भीमसा प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था साथियों। प्रथम तीर्थंकर श्री देव आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर में आदिनाथ का प्रतिमा के अंदर साथियों आपका 108 मण वजन है साथियों। और इसको कहा जाता है पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है, पीतलहर मंदिर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है। देखो सघनवाद की स्थापना, सरकार का सदनीय स्वरूप, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आदि भारतीय संविधान की विशेषता है साथियों। जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। सामंतशाही, डी आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जी, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? 67 नंबर प्रश्न है। तमाम साथियों का आंसर क्या जाएगा यहाँ पर?
भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस यूएसएसआर से लिया गया है। साथियों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डामर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर जाएगा यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है भी। करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 43 करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर आर्टिकल 43 भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। साथियों, 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो देश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में प्रजनन कर रहा है अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। किससे बताओ। अनुच्छेद 7 के तहत है ना। तो साथियों 1 मार्च 1947 से ए आंसर 1 मार्च 1947 ए आंसर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। करो आंसर है 70 नंबर क्वेश्चन। देखो, भारतीय संविधान का आर्टिकल 155 राज्य की नियुक्ति से संबंधित है और इसके तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। कौन करता है राज्यपाल को? राष्ट्रपति 155 के द्वारा। डी आंसर सी होगा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश बी आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था साथियों? 73 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर है। और भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। भारत की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना जी। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? उपखंड अधिकारी का। उपखंड अधिकारी एसडीओ का ये दायित्व है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? नसीराबाद में, जैसलमेर में, नीमच में और जोधपुर में। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित है और यहाँ साथियों एक छावनी नगर है। नसीराबाद नामकरण अंग्रेज अधिकारी सर डेविड ऑक्टरलोनी के नाम पर रखा गया, जिन्हें मुगल सम्राट शाह आलम शाह द्वितीय द्वारा नासिर उदौला राज्य के रक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया। नसीराबाद ऑक्टरलोनी के नाम पर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन। ये आंसर राइट आंसर। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातु का वह गुण है जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है। तमाम साथियों का सही आंसर जाएगा तन्यता। सी आंसर कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर क्या है साथियों? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर में अधिकांश से प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में अधिकांश से प्रोसेसिंग होती है मेमोरी में, रैम में, रोम में, सीपीयू में। तमाम बच्चे मेरे को राइट आंसर कमेंट में करेंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा?
कंप्यूटर में अधिकांश मेमोरी साथियों सीपीयू होती है ना, सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी आंसर है। सीपीयू फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट साथियों, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या फिर अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बग। क्या कहेंगे? बग कहलाता है। ये सी आंसर जाएगा, सही आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ओएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओएस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ बिल्कुल, इनपुट आउटपुट आपकी डिवाइस को भी कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों। यहाँ पर विंडोज है, ओपन सोलारिस है, लिनुक्स है साथियों, माइक भी है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर जाएगा, इनमें से कोई नहीं है भी, है ना, डी आंसर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? नहीं है वो पूछी है, तो यहाँ पर साथियों सी आंसर जाएगा। इसका उपयोग मनोरंजन में किया जाता है। इसका उपयोग मनोरंजन में किया जाता है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? अभी भी बता कर आया साथियों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, बताओ। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है भी? ऑप्शन जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये आपका सीपीयू का पूरा नाम है। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में तार्किक गणना का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में तार्किक गणना का कार्य कौन करता है? कौन करता है? एएलयू करता है। कौन करता है? एएलयू करता है। बिल्कुल साथियों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, एएलयू। नेक्स्ट है कि किसी एक स्थान पर डाटा का समूह है, कलेक्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तमाम बच्चे मेरे को यहाँ पर राइट आंसर कमेंट में देंगे। डाटाबेस है, किसी एक स्थान पर डाटा का कलेक्शन करना, डाटा एंट्री, कंप्यूटर में डाटा फीड करना, ठीक है। और डाटा रेजिडेंसी, यहाँ पर एक प्रकार के डाटा का किसी कंप्यूटर के एक अधिकार पर आना साथियों। यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा डाटा बेस है, सी आंसर होगा, डाटा बेस है। नेक्स्ट है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जिस पर अन्य कार्य निर्भर है कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर व मदरबोर्ड हार्डवेयर है साथियों। यहाँ पर सही जाएगा आपका करेक्ट आंसर है कर्नल। क्या जाएगा? कर्नल है। बिल्कुल साथियों, कर्नल इसका सही आंसर जाएगा। जैक क्या होता है? जैक है, जैक कंप्यूटर डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए सॉकेट होती है साथियों, जैक। तो नेक्स्ट है खुली हुई एप्लीकेशन के बीच परस्पर स्विच करने हेतु शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? 59 नंबर क्वेश्चन। खुली हुई एप्लीकेशन के बीच परस्पर स्विच करने हेतु शॉर्टकट कुंजी कौन सी होने वाली है? तो टैब होने वाली है। क्या कौन सी होने वाली है? बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका Alt प्लस टैब। ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा, सही आंसर, करेक्ट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि यदि किसी एक्सेल फाइल में सेल का एड्रेस A11 है तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? यदि किसी एक्सेल फाइल में सेल एड्रेस A1 है तो इसका अर्थ क्या होने वाला है? बिल्कुल तमाम बच्चे मेरे को 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में देंगे कि इसका सर जी आंसर जाएगा सी आंसर, सेल एक कॉलम की 11वीं रो में है, ठीक है। सी आंसर जाएगा, सेल ए कॉलम की 11वीं रो में है। सी आंसर लॉक करेंगे तमाम साथी। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित न्यायिक तीर्थ का संबंध शासन की किस व्यवस्था से था? कौटिल्य, सही आंसर जाएगा नगर रक्षा से।
नगर रक्षा से सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की जाती है? संस्थापक रहता है एम जोशी और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। स्थापना वर्ष रहती है साथियों 1920 से, अक्टूबर 1920 से, यानी बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में वह धर्म जो पद्य व गद्य विधाओं में रचित किया गया है कौन सा है? अर्थवेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और ऋग्वेद है। बिल्कुल साथियों सही आंसर जाएगा आपका यजुर्वेद है। सी आंसर करेंगे कमेंट में, यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन देखो, कर्म योग, धर्म योग, राजयोग जैसी पुस्तकें किस समाज सुधारक द्वारा लिखी गई? कर्म योग, धर्म योग, राजयोग जैसी पुस्तकें किस समाज सुधार द्वारा लिखी गई? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद द्वारा, केशवानंद चंद्र सेन के द्वारा, किसके द्वारा लिखी जाती है ये पुस्तकें? इसका सही आंसर जाएगा सी आंसर है, विवेकानंद द्वारा। विवेकानंद ने साथियों 1897 के अंदर किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। ठीक है, हाँ जी, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? विवेकानंद जाएगा, यानी सी आंसर लॉक करेंगे। राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो, यह कथन किसका है? यह कथन साथियों कर्नल जेम्स टॉड का है। किसका है? कर्नल जेम्स टॉड का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका, कर्नल जेम्स टॉड का। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? करो आंसर मिस कविता लाडो, करो आंसर, सारे बच्चे आंसर करो अभी फटाफट। बिल्कुल, एकीकरण की प्रक्रिया साथियों स्टार्ट होती है आपकी 18 मार्च को 1948 को, संपन्न होती है एकीकरण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को। इनके दौरान बीच में समय लगता है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का आपका समय लगता है। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने भील जनजाति के लिए जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था? ऑप्शन जाएगा आपका मामा बालेश्वर दयाल। सी आंसर करेक्ट करेंगे तमाम साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी? भारी इनाम की घोषणा की थी जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर गोपाल सिंह। तो तमाम बच्चों का यहाँ पर सही आंसर जाएगा जोरावर सिंह बारठ है। ए आंसर लॉक करो भी, जोरावर सिंह बारठ है। एक बार तमाम साथी है वो क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, और साथियों अपने प्यारे मित्रों को क्लास को शेयर कर दो। लाइक की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है अभी मेरे को, है ना जी। अगर नए विद्यार्थी बता रही हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था? विग्रह चतुर्थ, राम सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय और सूरजमल। यहाँ पर क्या आंसर जाएगा? कमेंट में छाप दो भी। यहाँ पर क्या आंसर जाएगा? बबीता सैनी, पवन सैनी, करो आंसर सारे बच्चे, क्या आंसर जाएगा अभी इसका? फटाफट आंसर करो। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और इसका सही आंसर जाएगा डी आंसर है, करेक्ट आंसर महाराजा सूरजमल है। महाराजा सूरजमल डी आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक विश्व वल्लभ निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है अभी?
हाँ, बताओ किस विषय पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर आना चाहिए कृषि और वनों के विकास पर आधारित है ये पुस्तक है। ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। मारवाड़ के इतिहास में किस शासक को शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? राव गंगा, मालदेव, राव जोधा और चंद्रसेन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा साथियों राव मालदेव। बी आंसर लॉक करो अभी। राव मालदेव के काल को सूर्य युग कहलाता है। अभी बी आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया था? बताओ, हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया था? हाँ, हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया था? एक बार तारे सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे। डी आंसर है 17 जुलाई 1734 से। 17 जुलाई 1734 ऑप्शन जाएगा आपका, डी आंसर है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान है मोती खान सूबेदार तिलक प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में किस छावनी में विद्रोह किया गया था? मोती खान सूबेदार, शीतल प्रसाद और तिलक राम। एरिनपुरा छावनी 21 अगस्त है। सी आंसर राइट आंसर होगा, 21 अगस्त है। नसीराबाद छावनी 28 मई, नीमच छावनी 3 जून को क्रांति होती है। अगला क्वेश्चन देखो, आमेर के किस शासक को बदनाम शासक कहा जाता है? आमेर के किस शासक को बदनाम शासक कहा जाता है? बदनाम शासक किसको कहा जाता है? सवाई जगत सिंह द्वितीय को कहा जाता है। सवाई जगत सिंह द्वितीय को बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है भी। मध्य पाषाण काल में निर्मित पत्थर के बने छोटे उपकरणों को कहा गया है? माइक्रोलिथे। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथे। ऑप्शन नंबर जाएगा ए आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? महत्वपूर्ण स्रोत है तो सही आंसर जाएगा आपका नौह सभ्यता। नौह सभ्यता जाएगा साथियों, नौह भरतपुर है। सी आंसर है। निम्न में से किस जिले में सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना है वो की गई थी? अलवर है, बीकानेर है, जोधपुर है और भरतपुर है। हाँ, राइट आंसर जाएगा आपका बीकानेर है। बीकानेर में इसकी स्थापना की जाती है 1920 में, सद विद्या प्रचारणी सभा। ठीक है, कौन करता है साथियों इसकी स्थापना? बाबा मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल गोयल करता है। बी आंसर है। नैतिकता के लिए किस वर्ष अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था? नैतिकता के लिए किस वर्ष अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था? हाँ जी, सही आंसर जाएगा अणुव्रत आंदोलन 1949 से। सी आंसर जाएगा 1949 को चलाया गया था अणुव्रत आंदोलन। ठीक है, नैतिकता के लिए चलाया गया था। आचार्य तुलसीदास ने नैतिकता के लिए चलाया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है दिखाई दे रहा है आपको? बताओ, निम्न में से यहाँ पर कौन सा कथन सत्य दिखाई दे रहा है? करो आंसर। सारे विद्यार्थी आंसर कर दो फटाफट। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा भवानी साय शर्मा का संबंध निशानेबाजी स्पर्धा से है। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? मेवाड़ का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजन होता है? मेवाड़ का पहला अधिवेशन साथियों आपका 26 नवंबर को होता है 1941 से। वैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो आपकी 1938 में की जाती है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उदयपुर में। ठीक है। अच्छा, इस पहले अधिवेशन का उद्घाटन किया था आचार्य कृपलानी ने। ऑप्शन जाएगा ए आंसर माणिक्यलाल वर्मा करेक्ट जाएगा। गोविंद गिरी द्वारा बेड़सा गांव में भगत पंथ की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी बताओ। 1911 में की जाती है। कब की जाती है? भी 1911 में की जाती है। तो बी आंसर लोग करो सारे बच्चे 1911 में। निम्नलिखित में से किस रियासत में सामंतों को 16, 32 और गौल की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था? मेवाड़। मेवाड़ डी आंसर है। अवरोधी बालूका स्तूपों का विस्तार राज्य में सर्वाधिक कहां पर है? अवरोधी। अवरोधी बताओ। तो अवरोधी जाएगा आपका पुष्कर है। क्या जाएगा? पुष्कर में। ए आंसर लो करो सारे बच्चे, पुष्कर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है शुष्क प्रदेश तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? कौन सी करती है भी? तो सही आंसर जाएगा आपका, करेक्ट आंसर है 25 सेमी समवर्षा रेखा जो है वो अलग करती है। तो बी आंसर लोग करो सारे बच्चे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस अवधि के दौरान संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? राजस्थान में किस अवधि के दौरान संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? दैट्स राइट आंसर जाएगा 1962 से लेकर 1987। संभागीय व्यवस्था शुरुआत की जाती है 1949 हीरालाल शास्त्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है साथियों कि राजस्थान में मृदा को निम्न में से कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है? मृदा का कछारी मृदा जिसे कहा जाता है जलोढ़ मृदा। बी आंसर जलोढ़ मृदा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मृदा पाई जाती है? लाल रेतीली मृदा पाई जाती है किन जिलों में? जी राइट आंसर जाएगा आपका नागौर, डीडवाना और कुचामन और पाली। ए आंसर लोग करो सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है? हाँ जी, सही आंसर जाएगा आपका खेजड़दी ग्राम जोधपुर के अंदर है। खेजड़दी ग्राम जोधपुर के अंदर साथियों प्रतिवर्ष खेजड़दी दिवस मनाया जाता है 12 डे यानी 12 सितंबर को मनाया जाता है। 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़दी डे। नेक्स्ट है राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर खुले वन ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? खुले वन पाए जाते हैं कितने बताओ। तो साथियों आपका सही आंसर है 1.28% है। ए आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका 1.28% खुले वन पाए जाते हैं भी। तो चलिए साथियों एक बार सारे बच्चे उस सेशन को क्या करेंगे लाइक कर देंगे एक बार। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और एक बार अपने प्यारे मित्रों क्लास को शेयर भी कर देना। ठीक है, और साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी आप करवावा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो।